तो व्यूअर्स, फिर से खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा बहुत चल रही है। नेपाल के एक शो में अश्लीलता फैला रहे हैं। खैर, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है अश्लीलता फैलाना। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये पहली बार स्टेज के ऊपर में चढ़कर ऐसा कुछ नहीं किए हैं, ये बहुत बार कर चुके, शर्म हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। उनकी नई मूवी आ रही है डंस, उसका टीजर रिलीज हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चोरी होता है गाना, उस विषय के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरिचा, ई मरिचा खाए वाला ना हा, रगड़े वाला हा, तो जम के रगड़ाई हुई। भोजपुरी में गाना चोरी करना ये पुरानी बात है। कैसा लगा मेरा मजाक? भोजपुरी में गाना चोरी करना ये पुरानी बात है। अब नया ट्रेंड ये चल रहा है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अच्छा, हमको सिखा रिया। कुछ सिंगर छोटे छोटे सिंगरों को गाना चुरा कर गा दे रहे हैं और बेशर्मी भी कर रहे हैं। कौन है ये लोग? तो पेश है चोरों के चोर, महाचोर, चोरों के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और चोरों के पावर स्टार पवन सिंह। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? अरे भाई, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या मैं 1 लीटर जहर पीऊं? झूठ बोल रहा है। और चोरी के विषय में बात करना तो आजकल खुद शर्म आती है भाई, क्योंकि भोजपुरी में चोरी चोरी नहीं रह गया है। भोजपुरी में गाना चोरी करना एक आर्ट है, एक कला हो गया है, जो इस कला में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह माहिर हो चुके हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं समझ सकता हूं कि मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन भोजपुरी में गाना चोरी करने का चलन आज से नहीं है। जो हमारे भोजपुरी के पुराने कलाकार श्रीमान डायमंड स्टार, मतलब डायमंड स्टार, क्या बोला तूने? गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया के जमाने से चला आ रहा है। ये उनका ही देन है। उस समय गाना चोरी करना ये कला माना जाता, आज भी वो कला ही माना जाता है। तो व्यूअर्स, ये हुआ गाना चोरी के बारे में। इसके बारे में बात करना खुद की अपमान करने के भी बराबर है। तो अब चलिए बात करते हैं भोजपुरी फिल्म के बारे में। चलो भाई। कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव के मूवी डंस का ट्रेजर लॉन्च हुआ है। उस ट्रेजर में खेसारी लाल यादव बिल्कुल साउथ की मूवी की तरह फाइट करते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 25 सेकंड के ट्रेजर में उन्होंने चारों तरफ फाइट ही दिखाया है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ फाइट ही फाइट है। तो इस टीजर को देखकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सारे जो भोजपुरी के क्रिटिक्स है वो समीक्षा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि फिल्म साउथ के मुकाबले बनेगी। साउथ के मुकाबले कैसे बनेगी भाई? साउथ के एक्टर जिस हिसाब से एक्टिंग करते हैं, क्या खेसारी लाल उस हिसाब के एक्टर है? उनकी एक्टिंग एक ही जैसी होती है, वॉइस में कोई दम नहीं है, आवाज में कोई दम नहीं है उनके पास में, और डांस वही कमर मटकाने वाला करते हैं। और दूसरा, साउथ की फिल्मों में उस हिसाब से गाना नहीं होता जिस हिसाब से भोजपुरी फिल्मों में गाना होता है। कम से कम 12 से 15 गाने तो जरूर होंगे इस फिल्म में। और रहा एक्शन का, एक्शन तो खेसारी लाल यादव कर लेंगे, लेकिन एक्टिंग कैसे करेंगे साउथ वालों की तरफ? उनका एक्टिंग तो आप लोग अच्छी तरह जानते भी हो। और रह गया भाई फिल्म का कलेक्शन की बात, तो साउथ इंडस्ट्री का फिल्म या बॉलीवुड का फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होता है, मल्टीप्लेक्स में रिलीज होता है, और आज तक कोई भी भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हुआ है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है इन कलाकारों के लिए। खुद अपने आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बड़ा काम कर दिए हैं, 30 मार खाने वाला काम कर दिले वाला। भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री कल भी पिछड़ल रहे, आज भी पिछड़ल बा। एकर कारण सबसे बड़ा बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ऐसे कलाकार बारा सन जो हई हुआ सन, हम नाम नहीं लेवे चाहत, काहे कि ओकनी के फैन के खराब लग जाएला, बुरा लगेला, बुरा, तब नाम नहीं लेवे चाहत।
तो जोनी फिल्म से अपन पीठ थपथपावा तरसन, शाबाशी दे तरसन, ओकनी से एक एगो बात कहे कि खेसारी लाल यादव उस हिसाब के एक्टर ना हुआ जौन हिसाब के साउथ के एक्टर बारसन। वो एगो फिल्म के बनावे खातिर जी तोड़ मेहनत करेला सन और साल 2 साल में एक एगो फिल्म रिलीज करेला सन। वो ना स्टेज शो करे जाएला सन, ना अपना एल्बम पे उतना फोकस करेला सन, ध्यान देवेला सन जौन खेसारी लाल यादव करेलन, चाहे भोजपुरी के और भी कलाकार करेला सन, वो सब चीज पे ध्यान ना देवेला सन। ओकनी के एक गो टारगेट रहेला कि अपन फिल्म पे मेहनत करे के, अपन फिल्म के उस हिसाब से बनावे के, जब दर्शक देख के निकलो तो ताली बजाओ। ये लोग फिल्म देखे के बाद में इंसान तो ताली बजावेला सन, लेकिन हाई से तो व्यूअर्स रउआ सब का लगा था कि डांस जो ट्रीजर रिलीज भइल बा वो 1 मिनट 25 सेकंड के ट्रीजर से साउथ का मुकाबला हो जाता। 2.5 मिनट के फिल्म आदमी देखी तो का कही। तो रउआ कमेंट्स करके बताएं कि फिल्म कैसन होके वाला बा, चाहे हमार बात से रउआ सहमत बानी कि ना बानी, कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए व्यूअर्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।